हेलो बच्चों, नीट वीएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रिएजेंट सीरीज में ये दूसरा लेक्चर हम लोगों का है बच्चों। आज इसको समझेंगे। देखिए, इस सीरीज में हम लोग सीख क्या रहे हैं। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं कि कौन से रिएजेंट का किस टाइम पे यूज करते हैं। अगर ये बेसिक फंडा अगर हमको पता है तो एक भी क्वेश्चन हमसे मिस नहीं होने वाला है। तो और इससे बहुत ही मतलब क्या होना कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। छोटा छोटा टॉपिक है, ये छोटा छोटा बात है, अगर ये समझ लेंगे तो बड़ा बड़ा रिएक्शन करने लगेंगे, इसलिए इसको समझना कंपलसरी है। देखो, रिएजेंट का नाम है एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। अब एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का यूज कब करेंगे? देखो, अगर कभी ऐसे आया तो सबसे पहले ये समझो कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, क्या है? एल्डिहाइड है। तो अगर तुम एल्डिहाइड से क्या बनाना चाहते हो? एस्टर। क्या बनाना चाहते हो? एस्टर। तो तुमको यहां पे यूज करना पड़ेगा एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। क्या यूज करना पड़ेगा? एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। अब जो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, AlOET का यहां पे थ्राइस। ये जो ETO होता है ना, ETO माइनस, इसको इथॉक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथॉक्साइड आयन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं C2H5O माइनस। तो C2H5O माइनस मतलब एल्यूमिनियम के साथ में 3 बार लगेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर 3 का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये फॉर्मूला बन के आएगा। और दूसरा बात, जब एल्डिहाइड से एस्टर बनाएंगे और एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का यूज करेंगे तो इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है, इसको टिशेंको रिएक्शन कहते हैं। टिशेंको रिएक्शन कहते हैं। एक बात और ध्यान देना, यहां पर मैंने लिखा है कि रिएजेंट का नाम एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब भी एरो के ऊपर कोई कंपाउंड लिखा हो वो एज ए केवल रिएजेंट काम करे, कैटलिस्ट भी के जैसा काम कर सकता है। तो यहां पर बेसिकली जो एल्यूमिनियम इथॉक्साइड है एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। क्या करेगा? एज ए कैटलिस्ट वर्क करेगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना यहां पे है। क्लियर है? आगे चले। अब देखो, जैसे सपोज हमारे पास ये एल्डिहाइड है, इससे एस्टर बना, तो अगर तुम इसमें रिएजेंट का यूज कर दिए एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlOET का थ्राइस, तो तुम्हारा ये बन गया। अब देखो एक एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास है CH3CHO, इसको क्या कहते हैं? एसिटल एल्डिहाइड कहते हैं। एसिटल एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर है? या इसी का IUPAC नाम होता है इथेनॉल। क्या होता है? इथेनॉल होता है। अब तुम रिएजेंट के तौर पे ले लिए एल्यूमिनियम इथॉक्साइड AlOC2H5 का थ्राइस, ये एज ए कैटलिस्ट काम करेगा। तो तुम्हारा यहां पे बन जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या हो जाएगा? इथाइल एसीटेट बन जाएगा। इथाइल एसीटेट बन जाएगा। क्लियर है? और इस रिएक्शन को टिशेंको रिएक्शन कहते हैं। तो जब कभी भी आज के बाद अगर जनरली एल्यूमिनियम इथॉक्साइड आया तो समझ जाना कि एल्डिहाइड से एस्टर बनाएंगे और उसका नाम रहेगा टिशेंको रिएक्शन। बात समझ में आया? रिएजेंट का नाम समझ में आया, कैसे काम कर रहा है समझ में आया, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है, प्रोडक्ट एल्डिहाइड से एस्टर बन रहा है। अगर इतना सारा मामला क्लियर है तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, यानी अगले रिएजेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।